जिसमें लगभग 5,000 लाभार्थियों को 1,20,000 मिला है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ सुरेश पत्नी नत्थू, इनको माननीय मुख्य अतिथि जी आवास की चाबी देके माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, जिले के प्रशासनिक और लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के सभी अधिकारी गणों को संबोधित करते हुए आज सबसे पहले तो मैं आप सबको यह सौगात भी लेकर आया था। नूरपुर आ रहा था तो मैंने सोचा बिजनौर जनपद के लिए कुछ लेकर के चलना चाहिए, तो आज ही मैं यह सब लेकर के आया हूँ। ऐसी परियोजनाएं जो आप तमाम पत्थर यहाँ पर लगे हुए देख रहे हैं, आप में से किसी न किसी के क्षेत्र का होगा। बिजनौर के कुल 233 कार्यों, पंचायत चुनाव में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी उनमें हमारी योगी सरकार द्वारा श्री नरेश कुमार सिंह को 30 लाख रुपए का अनुदान अनुग्रह राशि सरकार द्वारा प्रदान की गई है। श्री नरेश कुमार सिंह 30 लाख रुपए, पंचायती राज विभाग के मृतक कोविड से मृतक आदमी की वजह से उनकी पत्नी श्रीमती रंजीता देवी को 50 लाख रुपए का अनुग्रह धनराशि शासन द्वारा दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि से श्रीमती रंजीता जी को 50 लाख का डेमोचेक देने की कृपा करें। इसी के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, जिसमें मैं प्रेमपाल सिंह, मोहम्मद मेहता, मुकेश, विपिन कुमार, प्रमोहन सिंह। माननीय मुख्य अतिथि जी इन लाभार्थियों को अपने कर कमलों से तुम तो मुख्यमंत्री के भाषण तो सुन लो पहले, तो बिना भाषण सुने जा रहे हैं। बिजनौर के वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आज लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का यहां लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं की यहां पर घोषणा हुई और यह परियोजनाएं जो लोकार्पित हुई वो जनता को सुपुर्द कर दी गई हैं, जिनका शिलान्यास हुआ जल्द से जल्द उसे सौंपा जाए, इसके निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का अतिथि गृह है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग ये मान्यवर कांसी राम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी घोषणा किया है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश हो, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प को हम सफल बनाने के लिए 1.5 वर्ष के कोरोना के बाद भी प्रयास किए और उसका परिणाम जमीन पर दिखाई दे रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण से आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी भयभीत है, माफिया भयभीत है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, वैसी MIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन वैसी या सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीत करके 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपका कोई 1-2 क्वेश्चन करिए। सर, नारियल तो फूटता नहीं, सड़क फूट जाती है, ऐसे लोगों का इलाज होगा या नहीं? निश्चित इलाज होगा, यही तो हमारा, इसीलिए तो कमल खिला है कि जो इलाज के लायक उसका इलाज करेंगे, उसकी ठीक से इलाज करेंगे, चिंता मत। नेताजी, आपने एक अभी महिलाओं का घोषणा पत्र जो है वाले लोग बच्चे हैं, मैं उनके बारे में क्या अभी आपने एक बयान दिया था कि काशी और उसका जो जिक्र किया आपने कि वहाँ मंदिर बनेगा, तो सभा कह रही है कि आपने ये सिर्फ समाजवादी पार्टी
तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जनता का विश्वास खो चुकी है। गुंडे और अपराधी और माफिया माइनस कर दो, समाजवादी पार्टी जीरो हो जाती है। इसलिए बौखलाहट में, क्योंकि पराजय हम तो जानते ही हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि वह 47 से कम सीटें जीत रहे हैं। मायावती जी भी जानती है 19 से कम जीत रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है 7 सीटें जो पिछली बार आई थी उससे कम जीत रहे हैं। तो सबको यह जब दिखाई देता है तो बौखलाहट होती है, क्योंकि बौखलाहट की चिंता हम लोग नहीं करते। लोकदल सपा 2019 में किसका गठबंधन हुआ था? सपा, लोकदल, बसपा तीनों गठबंधन में थे। कौन जीता? कहाँ मतलब बस सपा की साइकिल चली, कहाँ बसपा का हाथी चला, कहाँ लोकदल का क्या चुनाव निशान में तो जानता भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हमारी मतदाता, हमारा कार्यकर्ता गुंडा अपराधी नहीं है, वो अराजकता नहीं करता है, वो शांतिपूर्ण होकर के बैठा हुआ है। और 22 में जनता अपना फैसला सुनाएगी, और जो फैसला मुझे विश्वास है 14, 17, 19 का रहा है वही फैसला, और उससे भी अच्छा फैसला 22 का होगा। धन्यवाद।